नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार हिंदी नवजीवन चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन की यात्रा कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग पढ़े हैं कि वाल्मीकि की जो दिनचर्या थी, उनका घर था किस तरह था, उनके घर के पीछे कितने गंदगियां रहती थी। प्राथमिक विद्यालय में जब हरफूल सिंह, उसका नाम 1 सप्ताह 10 दिन दौड़ने के बाद लिखा गया, लेकिन कल ही राम रोज झाड़ू लगवाया करते थे। उसी में बारिश के प्रसंग की हम लोग चर्चा किए। आज उसी के क्रमशः कड़ी में आज हम लोग पुनः अध्ययन कर रहे हैं। उनके चाचा की जो मल्होड़ की जो मृत्यु हुई थी, उनकी किताबें लेखक नहीं पढ़ पाता था, उसमें भूत प्रेत का प्रसंग आया था, सलाम प्रथा की चर्चा हुई थी। आज उसी की कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हीरम सिंह के ससुराल में सलाम प्रथा का लेखक विरोध करता है। अब एक दिन का क्या, अब इसके बाद की जो स्टोरी है मित्रों, एक दिन होता क्या है, उस गांव में एक थे ब्रह्मादेव तगा। कहां थे? बरला गांव के, जहां लेखक का गांव है। कौन लेखक? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो बरला गांव है, इसी गांव के हैं ब्रह्मादेव। क्या है? ब्रह्मादेव तगा इनका नाम है। ब्रह्मादेव तगा इनका नाम है। एक दिन क्या होता है मित्रों कि ब्रह्मादेव जो तगा है, क्या होता है कि इनका बैल मर जाता है। ब्रह्मादेव तगा का क्या होता है? बैल मर जाता है। अब जब ब्रह्मादेव तगा का बैल मर गया, खेत जोतने गया था बैल, और लड़खड़ाते लड़खड़ाते मर गया। अब सोच लीजिए कितना कमजोर होगा बैल। अब ये जब बैल मर जाता है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के घर में ये ब्रह्मादेव तगा जाते हैं। ब्रह्मादेव तगा जाते हैं और ब्रह्मादेव तगा जाकर कहते हैं कि मेरे बैल मर गया है, ले जाकर उसे फेंक दो। तो उसमें उस समय होता क्या था मित्रों कि जैसे कोई भी बैल, गाय, भैंस जब मर जाती थी, बड़े वर्ग या बड़े जातियों की बैल गाय मर जाती थी, तो छोटे जात के जो लोग होते थे, यानी जो दलित वर्ग था, वह जाकर बैलों का खाल उतारता था, भैंसों का खाल उतारता था, और खाल उतारने के बाद कुछ भूख के छटपटाहट की वजह से कुछ वहाँ मांस भी अपने लिए खाने के लिए लाता था। और जो बैल या गाय की या भैंस की चमड़ी होती थी, उसको उतार कर, नमक रगड़ कर, और फिर बाजार में उसको बेचा जाता था। कितनी दर्दनाक स्टोरी है ये। तो होता क्या है, जब ये ब्रह्मादेव, जब तगा का बैल मर जाता है, तो बैल मरने के बाद ये सीधे ओम प्रकाश वाल्मीकि के घर जाते हैं। और ओम प्रकाश वाल्मीकि के घर जाने के बाद क्या होता है मित्रों कि कहते हैं कि ऐसा है, मेरा बैल मर गया है और उस बैल को ले जाकर फेंक दो, उसका खाल उतार लो। अब होता क्या है कि उस दिन ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी भी घर पे नहीं रहते हैं। उनका जो भाई है जनेसर भी नहीं रहता है। जसवीर देहरादून चला गया है। उनकी माँ है और उनकी बहनें हैं। तो इसलिए जो बैल का खाल उतारने का काम था, बैल का खाल, एक इनकी कहानी भी है बैल का खाल। तो बैल का खाल उतारने का काम जो था, अब ये जो बैल का खाल उतारने का काम था मित्रों, ये आ गया लेखक की जिम्मेदारी हो गई कि यही बैल का खाल उतारने जाएगा। अब ओम प्रकाश वाल्मीकि क्या करते हैं कि बैल का खाल उतारने के लिए अपने चाचा के साथ जाते हैं। और इसका होता क्या था मित्रों, इस खाल का मात्र 20 से
25 रुपया मार्केट में उस समय मिलता था। कितना? 20 से 25 रुपया। ठीक है, 20 से 25 रुपया मिलता था। अब देखिए अब कितनी बड़ी बात है कि इस 20 से 25 रुपया के लिए बैल को खाल को उतारना, उस पर नमक रगड़ना, फिर उसको सिर पे रख के बाजार में ले जाकर बेचना। अब लेखक अपने चाचा के साथ जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन चाचा के साथ ही बैल का खाल उतारने जाता है और पहली बार वह बैल का खाल उतार रहा है और वह अपनी दुर्दशा का जब चित्रण करते हैं कि पूरा उनका जो कपड़ा था फटा पुराना, वह जब बैल पर छुड़ा चलाए, जब उसका बाल उसका जो खाल था जब काटना शुरू किए तो पूरा खून से लथपथ हो गया, यहाँ तक कि वह उल्टियाँ भी कर दिए और उल्टियाँ करने के बाद वह काफ़ी जैसे दिक्कत में भी आ गए। लेकिन लालच देखिए या पैसे की इतनी ज़रूरत देखिए कि यह अपने चाचा के साथ ओम प्रकाश वाल्मीकि जाते हैं, बैल का खाल उतारते हैं और मुजफ्फरपुर में ले जाकर उसको बेचते हैं और फिर 8 से 10 रुपया, यानी उनके चाचा भी गए थे साथ में, तो दोनों लोग आधा आधा पैसा 8 से 10 रुपया इनके हिस्सा में आता है। तो बैल का खाल उतारना और मुजफ्फरपुर में ले जाकर बेचना, ये बहुत ही दर्दनाक जो है कि स्टोरी है। और मानोगे नहीं, जब वो पैसा ले जाकर देते हैं अपनी माता को, तो माता उनकी दुर्दशा को देखकर रोने लगती हैं कि आज मेरा लड़का, ठीक है, आज मेरा लड़का बैल का खाल उतार कर बेचा है। और दुकानदार गिन गिन के पैसा निकालते थे, वो भी लगता था ये सब मेहनत करते थे ये लोग, लेकिन दुकानदार भी उस बैल के खाल का उतना बढ़िया दाम नहीं देते थे। मित्रों, निश्चित रूप से लेखक की यह दायनी दशा का चित्रण जो है कि यह आत्मकथा करती है। और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। होता क्या है मित्रों कि जो बरला गांव है, यानी लेखक का गांव बरला, उस बरला गांव में धीरे धीरे भारत आजाद हो ही चुका था, जन जागरण की चर्चा चल रही थी। सब लोगों ने जिस तरह, जैसे पहले दलित वर्ग जो गुलामियां करते थे, त्यागियों क्या करते थे कि काम भी कराते थे, गाली भी देते थे, जूता भी मारते थे, पैसा भी नहीं देते थे, यानी बेगार का काम बहुत ज्यादा करवाते थे। जब आज भी आप देखेंगे गांव में, जितने आप गांव में अगर कभी जाएं तो आज भी बेगारी प्रथा चलती है। बहुत कम पैसा देकर इतना सूद बढ़ा दिया जाता है कि बेचारा जीवन भर भरते भरते उसका जीवन खत्म हो जाता है। कितने लोगों का खेत बीत जाता है, यहां तक उनके परिवार में अश्लीलता भी शुरू हो जाती है। मित्रों, जब बेगारी करने से जब दलित मना करते हैं, यानी जो इनका बरला गांव था, बरला गांव में कुछ जो दलित वर्ग था, ठीक है, दलित वर्गों ने कहा कि अब हम बेगारी करना बंद कर देंगे। क्या हुआ कि बेगारी करना बंद कर दिए, ठीक है। लोगों ने पंचायत बैठाई, दलित अपनी पंचायत बैठाए, आपस में बातचीत किए भाई कि कोई अब बेगारी नहीं करेगा। अब त्यागियों ने क्या किया मित्रों, कि त्यागियों ने क्या किया कि सोचे कि ये सब अगर इसी तरह रह गए तो ये बताइए, अगर इसी तरह रह गए तो फिर हम लोगों की गुलामी कौन करेगा। और फिर क्या करते हैं, वो पुलिस का सहारा लेते हैं। और जितने भी बरला गांव के जो दलित हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखते हैं कि कुछ लोगों को बिना बताए हुए पुलिस वाले उठा ले जाते थे और पुलिस वाले उठा के ले जाने के बाद पीटते थे, गाली देते थे और फिर कहते थे कि तुम लोग बेगारी करना बंद करोगे, तुम लोग की हैसियत है बेगारी करना बंद करे। सोचिए मित्र, कितना दुख की बात है यार, कितना मतलब आदमी कितना नीच काम करने के बाद भी आदमी अगर दो को खाना ना मिले, वह सोचिए जीवन क्या है। धिक्कार है ऐसे समाज पे जो इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं। होता क्या है मित्रों कि ये बेगारी फिर उनकी शुरू हो जाती है, क्योंकि पुलिस का डर था, गांव के त्यागियों का डर था, लोग फिर बेगारी में करने लगते हैं। अब यहां देखिए जो लेखक है, लेखक को क्या हुआ, एक बार बुखार हो गया, लेखक को बुखार हुआ। क्या हुआ? बुखार हो गया।
एक तो बेचारा इसका शरीर में पूरा दर्द था, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि के शरीर में खूब दर्द कर रहा था, बेचैन थे, ठीक है। और इनके एक जीजा आए, जीजा, ठीक है। जीजा क्या थे? सोखा थे, सोखा। देखिए दलित वर्ग में या जितने भी छोटे बिरादरियां हैं, उन दलित वर्ग में सबसे बड़ी विशेषता है कि पहले कोई भी बीमार पड़ता था, चाहे किसी भी बीमारी से, जैसे कोई मरे, लेकिन सबसे पहले वो दवा नहीं कराते थे, अंधविश्वास में पड़ के पूजा पाठ इस सब में जैसे रुचि पड़ जाती थी। लेखक भी जब बीमार पड़ता है, कई दिनों से इनका एक तो लूज मोशन हो रहा था, बुखार भी हो रहा था, शरीर कमजोर हो गई थी, इनके जीजा आए, कहे इनके ऊपर भूत का साया मंडरा रहा है, आज जब तक भूत उतरेगा नहीं तब तक ये ठीक नहीं होगा, जान लीजिए। अब बेचारे उनके पिता अब सोचे कि चलिए हो सकता है भूत उतार दे। अब पहले लेखक लिखता है कि पहले कुछ मिनट तक आंख बंद किए, गुड़गुड़ 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 किए, और गुड़गुड़ गुड़ करने के बाद फिर एक जो है कि क्या बोलते हैं कोड़ा बनाए कपड़ा का, दर पिटाई लेखक का 4-5 कोड़े क्या बोलते हैं उनके सर पे दे दिए। अब ओम प्रकाश वाल्मीकि चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि अरे पिताजी ये तो मुझको मार देगा, बीमारी नहीं ठीक करेगा, मार देगा, और इसे हमारे ऊपर कोई ओपरा नहीं है, ओपरा मतलब भूत का चपेट, हमारे ऊपर कोई ओपरा नहीं है, हमारे ऊपर कोई भूत नहीं है। और फिर क्या होता है कि वह वहां से उठ जाते हैं, और जैसे अपने जीजा को गाली देते जब उठते हैं तो उसकी सुखैती पर से अचानक भूत भी खेलना उसका बंद हो जाता था। यह इन अंधविश्वास, यानी यह इनकी आत्मकथा में यह देखा जाता है कि किस तरह दलित वर्ग जो अशिक्षित है कितना अंधविश्वास से पीड़ित है। उसके बाद एक अपने जीवन का एक और बहुत बेहतरीन प्रसंग आता है, क्योंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो पढ़ाई थी, पढ़ाई कब होती थी कि सुबह बेचारे पढ़ाते थे। सुबह क्या होता था? सुबह यह पढ़ने जाते थे, यानी सुबह का काम था पढ़ने का, ठीक है। लेकिन दोपहर में जब आते थे मित्रों तो सूअर चराने जाते थे, सूअर चराने जाते थे। यानी लेखक पढ़ता भी था और सूअर चराने भी जाता था। अब सोच लीजिए कि कोई आज के परिवेश में कोई दलित पढ़ भी रहा है, सूअर चराने भी जा रहा है, कितना कंडीशन खराब है। अब इनके सामने दो तरह की परिस्थितियां थी। इनके सामने दो तरह की परिस्थितियां क्या थी मित्रों, कि अगर जिस दिन कपड़ा अच्छा पहन के चले गए, उस दिन त्यागियों के लड़के चिढ़ाते थे, कहा रे चुड़ा बड़ा बढ़िया कपड़ा पहन के आया है, क्या बात है, बड़ा स्मार्ट लग रहा है। आज जिस दिन खराब उस कपड़ा पहन के चले गए, फिर सूअर की बदबू आ रही है, भाई चल उधर हट हट हट, मतलब ऐसे कह के भगा देते थे। उस द्वंद्व की स्थिति में लेखक का शिक्षा शुरू होती है, उस द्वंद्व की स्थिति में पढ़ता है। अब होता क्या है मित्रों कि ये जो सूअर पालते थे, ऐसा नहीं है कि सूअर पाल के केवल अपने खाते पीते थे, सूअर के खाने वाले लोग भी बड़े वर्ग में भी सूअर लोग खाते थे, लेकिन वो चोरी चोरी सूअर खाते थे, बदनाम ये लोग थे। ये लिखते हैं कि कई त्यागियों के घरों में सूअर का जो गठरी था वो जाता था, लोग खाते थे, लेकिन बदनाम हम लोग थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि दलितों में जितने देवता हैं वह उस देवता की चर्चा कहीं वेद ग्रंथों में नहीं हुई है, कहीं पुराण में नहीं हुई है, क्योंकि इनकी देवता एक अलग देवता थी। आज भी जितने दलित के देवता हैं, जितने ओबीसी एससी के देवता हैं, वह भेड़ बकरी सूअर मुर्गा ये सब चढ़ता है, ये सब हाथी घोड़ा भी चढ़ता है। लेकिन जान ही रहे हाथी घोड़ा इसमें कोई महंगा है, कोई खरीद भी नहीं पा रहा है, तो लोग हाथी घोड़ा माटी का चढ़ा देते हैं। लेकिन अब बकरा चढ़ाने की बात है, सूअर चढ़ाने की बात है, जो खाने वाली बात है भाई, उसके लिए क्यों नहीं देवता मानेंगे। तो होता था क्या कि सूअर को खरीदने के लिए कई बड़े बिरादरी के लोग भी आते थे। अब लेकिन बड़े बिरादरी के लोग आते थे
और बड़े बिरादरी के लोग आने के बाद क्या होता था कि यह चूहड़ों से, ठीक है, सुअर खरीद ले जाते थे और उन्हीं से हत्या करवाते थे। एक दिन क्या हुआ कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जो लेखक है, ठीक है, लेखक के घर कोई था नहीं और उनके पिताजी ने कहा कि ऐसा ओम प्रकाश मुंशी जी, इनके पिता मुंशी जी कह के बुलाया करते थे। और लेखक क्या करता है कि लेखक से कहा जाता है, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि से इनके पिता कहते हैं कि बेटा ये जो सुअर खरीदने आया है, ठीक है, इसको सुअर दे दीजिए और इसके साथ ले जाके घर पहुंचा दो। तो सुअर मित्रों जब बेचा जाता था तो उसको जो चूहड़े होते थे खरीदते थे, फिर उसको सर पे लादते थे और फिर उनके घर ले जाकर पहुंचाते थे और फिर उस सुअर की हत्या भी करते थे। और आप लोग मानेंगे नहीं जब देखेंगे कि सुअर का किस तरह बलिदान होता है। तो सुअर का गला लोग नहीं काटते हैं, सुअर में एक जैसे सुअर टाइप होता था, इतना बड़ा, खूब लंबा सा, उसी से छेदा जाता था। अब क्या हुआ कि बेचारा लेखक जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है, सुअर को पहले बार सर पे उठा के जा रहा था। उनको ये भी डर था कि मेरे साथ के जो मित्र हैं वह देखेंगे तो क्या कहेंगे कि देखा चूड़ा फिर अपना वाला काम कर रहा है। तो इनके पिता कहे कि अरे ले जाओ पहुंचा दो, तुम ही बच गए हो, ले जाकर पहुंचा दो। अब जब सुअर ले गए, जो खरीदा था, एक जो ये वादी देवता को चढ़ाने के लिए जो खरीदा था, इनका जो ग्राहक था, जो सुअर खरीदा था, वह ग्राहक यानी जो खरीदा था और लेखक, ठीक है, ठीक है, लेखक के सर पे ये जो सुअर रखा हुआ है, ये दोनों जाते हैं। फिर ये ग्राहक के गांव में जाते हैं लेखक। अब गांव में जब जाते हैं मित्रों, यहाँ जब गांव में पहुंचते हैं तो ये ग्राहक कहता है ओम प्रकाश वाल्मीकि से कि ऐसा है, अब इस सुअर की तुम बलि दे दो। आई जब भौंकना शुरू करते हैं तो लगता है चिल्लाने, खून के फव्वारे छूटते हैं, कां 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 करने लगता है। और इधर जो है कि ये होता है कि जो वादी देवता है अब उनको प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और लेखक बड़ा ही दर्दनाक तरीके से, कभी जीवन में वह सुअर की हत्या किया नहीं था, वह सुअर की हत्या करता है। लेकिन पिताजी मन से इस चीज का समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन लेखक के सामने क्या थी कि सुअर की बिक्री हो चुकी थी, और जब सुअर की बिक्री हो चुकी है तो भाई उसकी हत्या कौन करेगा? चूहड़े ही करते थे, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किया। इस तरह लेखक का जो है कि जीवन चर्या आगे बढ़ती है। अब ये क्या होता है कि ये 8 पास करने के बाद उसी बरला गांव में, ठीक है, एक बरला इंटर कॉलेज था, बरला इंटर कॉलेज बरला, एक इंटर कॉलेज था, उन्हीं के गांव में इंटर कॉलेज था। कक्षा 8 पास करने के बाद, ठीक है, कक्षा 8 पास करने के बाद कक्षा 9 में प्रवेश हुआ। क्या हुआ? प्रवेश हुआ। लेखक लिखता है कि जैसे बरला इंटर कॉलेज में जब प्रवेश होता है तो उसमें साइंस का, मैथ का, सारे क्या बोलते हैं जैसे उसमें शिक्षक हैं, लेकिन वहां भी ये जाति से इनको छुटकारा नहीं मिलता है। वह लिखते हैं कि एक फूल सिंह त्यागी, क्या नाम है? फूल सिंह त्यागी। फूल सिंह त्यागी जो बरला इंटर कॉलेज में पीटी के मास्टर थे, पीटी के शिक्षक थे, ठीक है। फूल सिंह त्यागी पीटी के शिक्षक थे और इनको देख के इतना इनका गुस्सैला स्वभाव था कि बच्चों को हिंदी पढ़ाते थे और खूब कूटते थे। ऐसा कंडीशन खराब था उस समय कि इनको फूल सिंह को देखने के बाद
सबका जितने शिक्षक थे, मतलब जितने क्या बोलते, मतलब शिक्षक थे, इनसे प्रभावित थे। साथ साथ बच्चे भी इतना डरे रहते थे, सहमे रहते थे। फूल सिंह के सामने कोई पड़ता नहीं था, क्योंकि फूल सिंह खूब पीटते थे। अब इंटर कॉलेज में एक और घटना बड़ी होती है, बहुत बड़ी घटना होती है। उसी इंटर कॉलेज में एक थे भिक्खू राम। क्या है? भिक्खू राम। ठीक है, भिक्खू राम। भिक्खू राम क्या हुआ कि भिक्खू राम के साथ लेखक, ठीक है, भिक्खू राम के साथ लेखक यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि, एक मास्टर थे ब्रिजपाल मास्टर। उनका क्या नाम था? ब्रिजपाल मास्टर। जात के त्यागी थे, बड़े वर्ग के थे। अब इसी ब्रिजपाल मास्टर के घर से, मतलब इनका जो बरला गांव से 2-3 किलोमीटर घर दूर था, तो हुआ ये कि मास्टर साहब कहे, ब्रिजपाल मास्टर साहब, कि ए भिखुआ, ऐसा है कि मेरे घर से गेहूं लाना है, 1 बोरा गेहूं लाना था। तो ब्रिजपाल मास्टर की साइकिल लेकर, ठीक है, गेहूं लेने, ब्रिजपाल मास्टर का साइकिल लेकर इनके घर से गेहूं लाने के लिए भिक्खू राम को जाना था। भिक्खू राम अकेला पड़ गया। भिक्खू राम ने ओम प्रकाश वाल्मीकि से कहा कि ऐसा है यार मित्र, चलो उनके घर से गेहूं लाना है, अब 2 लोग हो जाएंगे। अब ये बेचारे साइकिल कभी चलाए नहीं थे, दलित जात कभी साइकिल चलाए नहीं, इनको साइकिल चलाने का मौका मिल रहा था। अब ये बेचारे भिक्खू राम के चपेट में आ गए, और भिक्खू राम के साथ ये क्या हुआ कि ब्रिजपाल मास्टर के घर से ये गेहूं लाने के लिए ओम प्रकाश वाल्मीकि चले गए। जब यह ओम प्रकाश वाल्मीकि ब्रिजपाल मास्टर के घर जाते हैं, यानी इनके जब घर जाते हैं ब्रिजपाल मास्टर के घर, तो क्या होता है कि इनके परिवार वाले, जैसे महिलाएं होती हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं, बूढ़े होते हैं, सब लोग रहते हैं। होता क्या है मित्रों कि कहते हैं कि अरे तुम्हारा क्या नाम है? तो भिक्खू राम, फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि, अभी नाम नहीं पूछते हैं। जब जान जाते हैं कि हमारा लड़का भेजा है, यानी ब्रिजपाल मास्टर भेजा है गेहूं लाने के लिए, तो वो जो बुढ़ा होता है बड़ा प्रसन्न रहता है, और फिर इनको खाना के लिए देता है, पानी के लिए देता है। लेकिन अब दिक्कत उसी में क्या होती है मित्रों कि एक बार क्या होता है कि जैसे वह पानी पी रहे होते हैं गिलास में, ठीक है, उसी समय बूढ़ा पूछता है, बाबू तुम्हारा क्या नाम है? तो बताते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो कौन जात के हो? तो बताते हैं चूहड़ हैं। जैसे ही चूहड़ सुनता है, उस आग बबूला हो जाता है पूरा। अरे ये तो चूहड़ा मेरा बर्तन छू दिया, उठा आग लगड़ा, दाई लगड़ा, दाई लगड़ा। ओम प्रकाश वाल्मीकि 4-5 लगड़ा मारते हैं, दोनों भागते हैं सब। फिर कहता है गेहूं लेकर ही जाना है। 2-2 लकड़े मार खाए। भिक्खू राम कहे, कहा ओम प्रकाश वाल्मीकि, तुम तो यार अपने भी डंडा देते हो, हमको भी डंडा खिलवाते हो, क्या जरूरी थी जात बचाने के लिए? वह बुढ़ा क्या करता है, जैसे पता चलता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि चूहड़ जाति से हैं, अश्लील गालियां देता है, उल्टा सीधा बोलता है, रस्सी से बंधवा कर मारने की चर्चा करता है। और होता क्या है कि ये भिक्खू राम और लेखक फिर गेहूं लेकर किसी तरह से, मतलब घर आते हैं, और घर के बाद फिर भी यह ध्यान देते हैं कि देखिए जात के वजह से एक तो ब्रिजपाल सिंह का यह गेहूं भी लाते हैं लोग, यानी काम भी करते हैं, गालियां भी सुनते हैं और जूते भी खाते हैं। इसका कारण यह था कि जो भिक्खू राम का बड़ा भाई था बालक राम, उसी कॉलेज में झाड़ू लगाने का काम करता था, और उसी का छोटा भाई ये भिक्खू था। ये उन्हीं के दबाव में आकर ये ब्रिजपाल सिंह के घर से गेहूं लाने गया था। फंस गया कौन? लेखक, और जात के नाम पर लेखक कई लकड़ा मार खाता है। ये भी बहुत बड़ी उनके जीवन की घटना थी। अब आगे की घटना देखिए मित्रों क्या होता है। यही बरला इंटर कॉलेज की ये सारी घटनाएं हैं। जब आप लोग टॉपिक देंगे तो लिखेंगे बरला इंटर कॉलेज से संबंधित घटनाएं।
एक मास्टर थे, उस मास्टर का नाम था वही जो बृजपाल सिंह था, जिसके घर से गेहूं लाए थे। देखिए व्यवस्था क्या है कि काम भी करवाते हैं सब, गाली भी देते हैं, यानी बेगारी भी करिए, जूता भी खाइए। क्या दलित जीवन था यार। ये बृजपाल सिंह जिसके घर से गेहूं लाने, जो बृजपाल सिंह था जिसके घर से गेहूं लाने के लिए भिक्खू राम और ये दोनों लोग गए थे, ये पढ़ाते थे रसायन, रसायन के अध्यापक थे। ठीक, ये बृजपाल सिंह रसायन के अध्यापक थे। आज जब ये तो जान ही गए थे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित है। अब ओम प्रकाश वाल्मीकि को, यानी लेखक को, ठीक है, लेखक बोले तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को, जब 11 तो बेचारे किसी तरह पास कर गए, 11 पास कर गए। और ये बृजपाल क्या था कि बीएससी कर लिया था, अब बीएससी होकर डायरेक्ट ही मास्टर बन गया था रसायन विज्ञान का। मतलब पहले बीएड नहीं होता था, एमए नहीं होता था, ऐसे डायरेक्ट लोग अगड़म बाई से, जैसे जिससे किसी के दादा का, चाचा का, आज भी विश्वविद्यालय में आप लोग देखते होंगे कि जितने प्रोफेसर हैं उन्हीं के लड़के प्रोफेसर बनते हैं, उनकी बहू बनती है, उनके नाती बनते हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि हमारे विकलांग बच्चों को कहाँ नौकरी मिलने वाली है। और ये सत्यता भी है। तो होता क्या है कि जो लेखक है मित्रों, लेखक 11 में तो पास कर जाता है, लेकिन पूरा 1 साल तक ये बृजपाल सिंह क्या करता है कि प्रैक्टिकल नहीं करने देता है। पूरा 1 साल तक रसायन का प्रैक्टिकल ही नहीं करने देता है। और अंत में मित्रों क्या होता है कि ये प्रैक्टिकल में बृजपाल सिंह फेल कर देता है। क्या करता है? फेल कर देता है। तो अब सोच लीजिए कि यह 12वीं कक्षा में लेखक फेल हो जाता है। यानी बरला इंटर कॉलेज में जो लड़का 10 पास करने के बाद पूरे गांव में मिठाइयां बंटती है, ठीक है, पूरे गांव में मिठाइयां बंटती हैं, वह लड़का 12 में फेल हो जाता है। थोड़ा सा ओम प्रकाश वाल्मीकि का जीवन देखिए कि बेचारे जब हाई स्कूल में थे तो वह पूरे प्रथम आते हैं। यानी हाई स्कूल में क्या है कि वह बच्चा जो हाई स्कूल में पूरा टॉप किया है, यानी बरला इंटर कॉलेज में टॉप किया है, वो लड़का 12वीं में प्रैक्टिकल में नंबर 9 देने के वजह से, ठीक है, प्रैक्टिकल में नंबर 9 देने के वजह से ये क्या होता है कि फेल हो जाता है। और बृजपाल सिंह क्या करता था? रसायन भी पढ़ाता था और अंग्रेजी भी पढ़ाता था, 2 विषय पढ़ाता था। और ये क्या किया कि लेखक को फेल किया, किसमें? प्रैक्टिकल में फेल कर दिया। जो लड़का 10वीं में सबसे प्रथम डिवीजन आया था, उस लड़के को क्या हुआ कि सीधे प्रैक्टिकल में कम नंबर देकर फेल किया जाता है। और आज भी मित्रों मैं आप लोगों को बता दूं, ये एकदम 100% सच्चाई है कि आईएएस पीसीएस में जांच के नाम पे बहुत ज्यादा धांधली होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में भी बहुत धांधली होती है। और विश्वविद्यालय के इंटरव्यू का तो पूछिए ही मत कि कितनी वहां पे, मतलब कितने हृदय के कचड़े लोग भरे रहते हैं जो केवल अच्छी अच्छी बातें करते हैं और अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों को 10-10 लाख, 20-20 लाख देकर नौकरी लगवाते हैं। तो यानी प्रैक्टिकल का जो नंबर है, ये इंटरव्यू का नंबर है, मानेंगे नहीं मित्रों, जो इंटरव्यू का नंबर है, प्रैक्टिकल का नंबर है, ये दलित वर्ग के लिए बहुत ही घातक है। और आज भी क्योंकि प्रैक्टिकल लेने वाला, इंटरव्यू लेने वाला वही द्रोणाचार्य के औलादे बैठे हैं और कहीं न कहीं जात के नाम पे बहुत अधिक प्रताड़ित करते हैं। कहीं न कहीं मित्रों मैं भी शिकार हो गया था। मेरा भी असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू हुआ तो 17 नंबर मिला था, फिर भी मैं उत्तर प्रदेश में अपने वर्ग में 4था स्थान पे था। और यह एक सीख है कि आप मेहनत करेंगे तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसा ही बनेंगे। और जितने ये द्रोणाचार्य की औलादे हैं उनका नाम नहीं होगा, लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि की तरह आपका नाम बहुत तेजी से ऊपर छुएगा। अच्छा, अब जब फेल हो जाते हैं तो इनके जो भाई रहते हैं, कौन भाई? वही जसवीर सिंह। जसवीर सिंह क्या होता है कि सर्वे ऑफ इंडिया में उसकी नौकरी लग गई है। कहाँ? सर्वे ऑफ इंडिया में उसकी नौकरी लग गई है। कौन सी नौकरी लग गई है? झाड़ू लगाने की। और वो चला गया है कहाँ?
देहरादून में चला गया है। जब बेचारा वाल्मीकि जब फेल होते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि बरहमी में फेल हो जाते हैं, किस कारण? प्रैक्टिकल के कारण जब फेल हो जाते हैं तो वह क्या करते हैं कि वह एकदम बिल्कुल मुरझा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं पढ़ाई छोड़ देंगे। लेकिन उनका जब बड़ा भाई आता है, कौन बड़ा भाई? जसवीर सिंह। जसवीर सिंह, ठीक है। ये कहां रहता है? देहरादून में रहता है। देहरादून में रहता है, ठीक है। कौन से एरिया में रहता है? तो इंद्रेश नगर में रहता है, ठीक है। यानी जसवीर देहरादून में कहाँ रहता है? इंद्रेश नगर में रहता है। जसवीर कहता है अरे ओम प्रकाश, चलो फेल हो गए, कोई बात नहीं है, चलो तुम यहाँ छोड़ो बरला इंटर कॉलेज, चलो हम तुमको देहरादून में नाम लिखवाएंगे। एक बड़ा भाई का फर्ज वो निभाता है और कहता है चल ये सब त्यागियों का गांव छोड़ो, तुम चलो वहां देहरादून में नाम लिखवाते हैं। अब इसी जसवीर के सिंह के साथ, ठीक है, लेखक बोले तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि क्या करते हैं कि देहरादून में आते हैं और देहरादून में आने के बाद, ठीक है, देहरादून में आने के बाद मित्रों क्या करते हैं कि यह कहाँ एडमिशन लेते हैं? डीएवी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। डीएवी कॉलेज देहरादून, ये डीएवी कॉलेज देहरादून में एडमिशन लेते हैं। लेकिन जसवीर जो गया था कमाने, मतलब जो ले गया था, इसके पास घर नहीं था कि लेखक को अपने पास रखे। तो ये क्या करते हैं कि जो लेखक है अपने मामा के घर रहता है। कहाँ रहता है? जो लेखक हैं अपने मामा के घर, ठीक है। ये मामा के घर में रहकर पढ़ाई शुरू करते हैं। अब देखिए मित्रों, देहरादून में पहुंच गए हैं, किसके साथ गए? तो जसवीर सिंह के साथ गए। जसवीर कौन है? तो बड़ा भाई है, ठीक है। लेकिन ये किसके पास रहते हैं? अपने मामा के पास रहते हैं, मामा के घर में, क्योंकि वहां उनके पास रहने की जगह नहीं थी। आज जब जगह नहीं रहेगी तो भाई रहेगा अगला कहाँ? और उसी डीएवी कॉलेज में, ठीक है, डीएवी कॉलेज में एक चीज और बता दें कि इनके मामा के जो लड़का था उसका नाम था सुरजन सिंह। सुरजन सिंह ये क्या था? ये लेखक के मामा का लड़का था सुरजन सिंह। और इसी की पत्नी थी, ठीक है, इसी की पत्नी थी स्वर्णलता। स्वर्णलता, ध्यान रखिएगा मित्रों कि ये जो सुरजन सिंह हैं और स्वर्णलता हैं, ये किसके हैं? लेखक के मामा के लड़के हैं। यानी क्या हो गया? ये भाई हो गया और ये भाभी हो गई। ध्यान रखिएगा, ये लेखक के मामा के लड़के और ये लेखक के मामा की बहू, यानी ये भैया और ये भाभी, ठीक है। और इसी स्वर्णलता की बहन का नाम है चंदा। क्या नाम है? चंदा। ये छोटी है और ये भी इंटर कॉलेज में पढ़ रही थी। ध्यान रखिएगा, ये इंटर कॉलेज में पढ़ रही थी। अच्छा, जनेश्वर और विमला भाभी भी रहते थे साथ में, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि ये जो सुरजन सिंह, स्वर्णलता और चंदा का नाम इसलिए लेते हैं कि बाद में कहानी में लोग जुड़ते हैं। और जब इसी डीएवी कॉलेज यानी डीएवी कॉलेज देहरादून में ही एक थे हेमलाल जाटव। ध्यान रखिएगा, क्या नाम था? हेमलाल जाटव। हेमलाल
जाटव, ये हेमलाल जाटव इनका मित्र था। ठीक, हेमलाल जाटव इनका मित्र था और हेमलाल जाटव अंबेडकरवादी था और हेमलाल जाटव ने ही कहा कि यार ओम प्रकाश वाल्मीकि तुम अंबेडकर को पढ़ो। और हुआ क्या कि एक थे चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, ठीक है, इन्हीं की एक किताब थी। चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु लेखक थे और इनकी किताब थी डॉक्टर अंबेडकर का जीवन परिचय। ये हेमलाल जाटव ने क्या किया कि लाइब्रेरी से इनको किताब दिलवाया। किसकी किताब थी? चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु लेखक थे। इनकी क्या रचना थी? रचना जो थी क्या थी? रचना बताइए। रचना मित्रों थी डॉक्टर अंबेडकर का जीवन परिचय। और पहले बार ओम प्रकाश वाल्मीकि जब इनकी किताब पढ़े डॉक्टर अंबेडकर का जीवन परिचय, तब उनके अंदर से जिज्ञासा आई। और वो जिज्ञासा क्या आई कि दलितों को अंबेडकरवादी बनना चाहिए, दलितों को लोहियावादी बनना चाहिए, उसे धर्म से दूर होना चाहिए और उसे तब उसका जीवन आगे बढ़ेगा। और यहीं से इनके अंदर विद्रोह की भावना आई लेखक के अंदर। जब यह डॉक्टर अंबेडकर का जीवन परिचय पढ़े तब इनके अंदर विद्रोह की भावना आई और तब से इनके अंदर विद्रोहीपन जागा। और यह आगे लिखते हैं कि इनके जीवन पढ़ने के बाद लेखक लिखता है, लेखक यानी बोले तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, लेखक लिखता है कि मैंने जब अंबेडकर को पढ़ा तो जाना कि जो गांधी जी का हरिजन नाम जो दिए थे, गांधी जी हरिजन नाम देकर, गांधी जी बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि अंबेडकर को पढ़ लेने के बाद लेखक को यह बात समझ में आई कि गांधी जी हरिजन का नाम देकर क्या है मित्रों, गांधी जी दलितों को हरिजन, गांधी जी दलितों को हरिजन नाम देकर, ठीक है, अछूतों को राष्ट्रीय धारा से नहीं जोड़ा, हरिजन नाम देकर अछूतों को राष्ट्रीय धारा से नहीं जोड़ा, बल्कि हिंदुओं को अल्पसंख्यक होने से बचाया, बल्कि हिंदुओं को अल्पसंख्यक होने से बचाया। मित्रों याद रखिएगा, ये नेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये कई बार जैसे पूछ चुका है, यह नेट के लिए बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। गांधी जी ने दलितों को हरिजन नाम देकर अछूतों को राष्ट्रीय धारा से नहीं जोड़ा, बल्कि हिंदुओं को अल्पसंख्यक होने से बचाया। अल्पसंख्यक होने से बचाया मतलब अगर दलित निकल जाए, ओबीसी एससी निकल जाए तो फिर हिंदू रहेगा कहाँ। और यह नेट के दृष्टि से, बड़े परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये कई बार पूछा जा चुका है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं, जेआरएफ की तैयारी करते हैं तो ये महत्वपूर्ण है। और यहीं पर यानी डीएवी कॉलेज, मतलब डीएवी कॉलेज जो देहरादून था, यहीं पर क्या हुआ इसको नोट कर लीजिएगा कि गांधी जी ने दलितों को, ठीक है, अंबेडकर को पढ़ लेने के बाद ये बात समझ में आई कि गांधी जी ने हरिजन नाम देकर
ठीक है, हरिजन नाम देकर अछूतों को राष्ट्रीय काव्य धारा में जोड़ा नहीं बल्कि हिंदुओं को अल्पसंख्यक होने से बचाया। और इसी पुस्तकालय में मित्रों ध्यान रखिएगा कि जो डीएवी कॉलेज का पुस्तकालय था, डीएवी कॉलेज मानो डीएवी कॉलेज देहरादून, ठीक है, डीएवी कॉलेज देहरादून जो मतलब जहां ये इंटर कर रहे थे वहीं पे, ठीक है, वहीं पे क्या हुआ कि ये गांधी को पढ़े, पटेल को पढ़े, राजेंद्र प्रसाद को पढ़े, विवेकानंद को पढ़े, शरद चंद्र टैगोर को पढ़े। यहाँ उन्होंने इन चीजों को पढ़कर यहाँ गांधी को भी पढ़ लिए। ठीक है, गांधी को पढ़ना इसलिए जरूरी है, अगर आप गांधीवाद पढ़ते हैं तो अम्बेडकरवाद पढ़िए। और वहां पर, ठीक है, वहां पर इन्होंने एक चीज भी ध्यान रखिए, गांधी और अंबेडकर को पढ़ने के बाद, ठीक है, अंबेडकर को पढ़ने के बाद ये पूना पैक्ट समझौता पढ़े। कौन? पूना पैक्ट समझौता। ये पूना पैक्ट समझौता